इंटरनेशनल लॉ का हम 14वां टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। रियासत और इक़्तिसादी मफाद, द स्टेट एंड द इकनॉमिक इंटरेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो का कंटेंट जो है PDF की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। द स्टेट एंड द इकनॉमिक इंटरेस्ट, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो रियासत और इक़्तिसादी मफाद के दरमियान ताल्लुक़ माशी तरक्की, वसाइल की तकसीम और आवाम की फ़लाह बहबूद के हवाले से एक अहम मौजू है। रियासतें अपनी मईशत को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ़ पॉलिसियों, कवानीन और इक़दामात इख्तियार करती हैं ताकि इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके और आवाम के माशी मफादात की हिफाजत की जा सके। तारुफ़ के बाद हम इसका देखते हैं अहम नुक्ता, द रोल ऑफ़ द स्टेट इन इकनॉमिक अफेयर्स। रियासत का इक़्तिसादी अमूर में किरदार क्या होता है। पहला है रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, मार्केटों की निगरानी। रियासतें मार्केटों में क़वायद व ज़ाब्त नाफज करती हैं ताकि मुनसिफ़ाना मुकाबला को फ़रोग़ दिया जा सके और सार्फिन के हकूक़ की हिफाजत की जा सके। ठीक है, और इसकी अहमियत यह है कि ये ज़वाबित मार्केट में धोखाधड़ी, इजारादारी और दीगर गैर मुनसिफ़ाना तरीक़ों के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। इसका दूसरा नुक्ता है प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स, अवामी सामान की फरहमी। रियासतें बुनियादी ढांचे, तलीम, सेहत और अवामी खिदमात फ़राहम करती हैं जो कि इनफरादी सतह पर मुहैया नहीं की जा सकती। ये खिदमात अवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और मईशत की तरक्की के लिए बहुत अहम है। तीसरा नुक्ता है इकनॉमिक पॉलिसीज़, यानी माशी पॉलिसियाँ, यानी रोल ऑफ़ द स्टेट इन इकनॉमिक अफेयर्स में पहले हमने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ मार्केट, फिर प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड, और ये तीसरा जो है यह है इकनॉमिक पॉलिसीज़ यानी माशी पॉलिसियाँ। रियासतें मालियाती, माली और तजारती पॉलिसियों के ज़रिए मईशत की तरक्की की हिकमत अमली तैयार करती हैं, और इसकी अहमियत यह है कि ये पॉलिसियाँ सरमायाकारी, रोज़गार और मईशत की मजमूई सेहत पर बराह रास्त असर डालती हैं। तो हमने रोल ऑफ़ द स्टेट इन इकनॉमिक अफेयर्स पढ़ा, जहाँ पे रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, प्रोविज़न ऑफ पब्लिक गुड्स और इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, ये रियासत का इक़्तिसादी अमूर में किरदार है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, फ़र्द के मफादात जो हैं। पहला है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी मलकियत का हक़, यानी हर फ़र्द को ये हक़ हासिल है कि वो जायदाद रखे, उस जायदाद से फ़ायदा उठाए। ठीक है, और इक़्तिसादी तरक्की के लिए बुनियादी राह हमवार करे। और इसकी अहमियत यह है कि मलकियत का हक़ अफ़राद की माशी खुदमुख्तारी को फ़रोग़ देता है और माशी तरक्की में मददगार साबित होता है। दूसरा जो हमने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी फ़र्द के मफादात में वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार के मौक़े, यानी फ़र्द को यह हक़ हासिल है कि रियासत ये यकीनी बनाए कि अवाम के लिए मुनासिब रोज़गार मौक़ा मौजूद हैं ताकि इक़्तिसादी मफादात की हिफाजत की जा सके। इसकी अहमियत यह है कि रोज़गार की फराहमी अफराद की ज़िंदगी में बेहतरी लाती है और मईशत की तरक्की के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। तीसरा इसके अंदर सोशल वेलफेयर है। रियासतें अवाम की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए समाजी बहबूद की स्कीमें मुतारफ़ करवाती हैं, जैसे कि बेरोज़गारी अलाउंस और समाजी तहफ़्फ़ुज़, सोशल प्रोटेक्शन। इसकी अहमियत यह है कि ये स्कीमें अफराद के माशी मफादात की हिफाजत करती हैं और माशरती इस्तेहकाम को फ़रोग़ देती हैं। अब इसमें द टेंशन बिटवीन स्टेट इंटरेस्ट्स एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी रियासती मफादात और फ़र्द के मफादात के दरमियान कशीदगी। पहला है रेगुलेशन वर्सेस फ्रीडम, क़वायद व ज़वाबित बमुकाबला आज़ादी। बाज़ औक़ात रियासतें अपने इक़्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफराद की आज़ादियों पर पाबंदियाँ आयद करती हैं, जैसे कि कारोबार के क़वायद। जैसे आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नए कवानीन बन रहे हैं जिससे कारोबार अफराद के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ठीक है, इसकी अहमियत यह है कि इस कशीदगी को तवाज़ुन में रखना ज़रूरी है ताकि ना तो रियासत की मईशत मुतासर हो और ना ही फ़र्द की इक़्तिसादी आज़ादियों की खिलाफ वर्जी हो। इसके अंदर दूसरा पॉइंट है पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस प्राइवेट गेन, अवामी मफाद और बमुकाबला निजी मफाद। रियासत को अवामी मफादात को तरजीह देनी चाहिए, हालांकि इनफरादी मफादात भी अहम हैं, लेकिन फिर भी रियासत को अवामी मफादात को तरजीह देनी चाहिए। इसकी अहमियत यह है कि ये तवाज़ुन माशरती इंसाफ और मईशत की इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है। तीसरा अहम पॉइंट है ग्लोबल इकनॉमिक इन्फ्लुएंस, आलमी इक़्तिसादी असरात।
عالمی معیشت اور بین الاقوامی تجارت کی تبدیلیاں ریاستی مفادات اور انفرادی مفادات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ ریاستوں کو ان تبدیلیوں کا سامنا کرنے اور ان کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر پالیسیز تیار کرنی چاہیے، مؤثر جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ حکمت عملی تیار کرنی چاہیے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست اور اقتصادی مفاد کے درمیان تعلق معیشت کی ترقی، عوام کی فلاح و بہبود، معاشرتی استحکام کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس تعلق کی تفہیم یہ یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کے اقتصادی مفادات کا تحفظ کرے، جبکہ افراد بھی اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کا احترام کرے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع کو کی مکمل آگاہی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ موضوع جو ہے اکثر اقتصادی قانون، ریاستی پالیسی اور بین الاقوامی معاشیات کے سوالات میں شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر کمپیٹیٹیو یعنی مقابلے کے امتحان، CSS کے جو طالب علم ہیں، جو اسپائرنٹس ہیں، ان کے لیے اس طرح کے ٹاپکس بہت اہم ہیں۔ اس کا اوور ویو کریں تو ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے ڈسکس کیا ریاست اور اقتصادی مفاد، ٹھیک ہے، یعنی جو ریاست ہے دا اسٹیٹ اینڈ دا اکنامک انٹرسٹ۔ تو اس میں ہم نے اس کا تعارف کیا، پھر ہم نے رول آف اسٹیٹ ان اکنامکس افیئر دیکھا، جس کے 3 اہم نکات تھے، جیسے ریگولیشن آف مارکیٹ کی نگرانی، مارکیٹوں کی نگرانی، پروویژن آف پبلک گڈز، عوامی سامان کی فراہمی، اسٹیٹ یہ کام کرے گی، ٹھیک ہے، اور اکنامک پالیسیز یعنی معاشی پالیسیاں دے گی اسٹیٹ۔ اور یہاں پہ ہم فرد کے مفادات کی بات کریں، دا انٹرسٹ آف دا انڈیویجول، تو وہاں پہ رائٹ ٹو پراپرٹی ہے، اس کو حق حاصل ہے فرد کو کہ وہ ملکیت کا حق رکھے، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز، روزگار کے مواقع سے اسٹیٹ دے، سوشل ویلفیئر، سماجی فلاح و بہبود کرے۔ اور تیسرا اہم نقطہ اس میں تھا ٹینشن بٹوین اسٹیٹ انٹرسٹ اینڈ انڈیویجول انٹرسٹ، ریاستی مفادات اور فرد کے مفادات کی کشیدگی۔ پہلا اس میں تھا ریگولیشن ورسز فریڈم، یعنی قواعد و ضوابط بمقابلہ آزادی، اور دوسرا اس کے اندر تھا پبلک انٹرسٹ ورسز پرائیویٹ گین، ٹھیک ہے، عوامی مفاد بمقابلہ نجی مفاد، اور تیسرا تھا گلوبل اکنامک انفلوئنس، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے عالمی اقتصادی اثرات کو دیکھا کہ حکومت کس طرح سے ایسی پالیسیاں بنائے کہ جو عالمی اقتصادی اثرات ہیں اس سے فرد کی جو ہے افراد کو، اس سے افراد کی مفادات پر اثر انداز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہی ٹاپک تھا۔ تھینک یو فار یور سپورٹ، کیپ واچنگ، اوکے، اللہ حافظ۔